अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि कोई भी नया स्टेप उठाने से पहले ये बातें लाजमी सुन लें, ये वीडियो लाजमी देख लें। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, हम चाहते तो हैं किसी भी नए काम में जाना, नई चीज़ें सीखना या एकदम से स्विच करना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशन अपना स्विच किया है, यानी वो कुछ और थे लेकिन कुछ बन गए। जैसे आपने ऐसे बहुत से मीडिया में लोग भी देखे होंगे जिनकी तालीम किसी और को, जो वकील थे या जो डॉक्टर इंजीनियर थे, लेकिन वो एक्टिंग में आ गए, उन्होंने स्विच किया, या सिंगिंग में आ गए। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे। लेकिन ये इसमें सब लोग कामयाब नहीं होते, सब लोग इस चीज़ में कामयाब नहीं होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दोनों साइडों से नुकसान उठा लेते हैं, कि पहले वाले काम में भी उनको पहले जगह नहीं मिलती, या जॉब स्विच, कोई पहली वाली जैसी जॉब नहीं मिलती और सेकंड जॉब से भी फ़ायदा नहीं होता। ऐसा हो जाता है। तो कोई भी नया स्टेप उठाने से पहले सबसे तो ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, सबसे पहले तो, कि दुनिया में जो भी काम है उसमें खतरे की घंटी है, कहीं ना कहीं नुकसान का अंदेशा है। तो कभी भी कोई भी काम, जब हम ये सोच के नए काम में जाते हैं या नई चीज़ सीखने लगते हैं, हमें लगता है कि इसका मुझे बस इसमें तो मैं किसी से सुन के या ऐसे ही हम अपना माइंडसेट बना लेते हैं। हमें फैमिली कहती है या लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें मत जाओ, लेकिन हमें कहते हैं नहीं इसमें 100% मुझे कामयाबी मिलेगी। तो देखें, 100% कामयाबी का मिलने का चांस सब कामों में नहीं होता, और सब कामों में नाकाम होने के चांसेस होते हैं। आप में इस चीज़ की स्किल्स हैं, आप में ये चीज़ है कि आप नाकामी को दिल पे नहीं लेते, उससे टेंशन में नहीं आ जाते, उससे आप ज़िंदगी को ख़त्म नहीं समझते, तो आप जाएं। लेकिन उसका आसान हल ये है कि आपने जब भी कभी कोई जॉब या कुछ स्विच किया, अपना कुछ नए काम में गए, पहले वाले काम को बंद किया, तो देखिए उसके लिए यह है कि आप प्लान बनाइए ऐसे कि आपके लाइफस्टाइल में कुछ भी आपके जो ज़िंदगी जीने का है या आपकी फैमिली का है, जो आप पे डिपेंडिंग है, उनकी लाइफ में कोई मसला ना हो आपके स्विच होने से। ठीक है ना? क्योंकि इतनी सेविंग कीजिए, इतना पैसा बनाइए कि आपको नए काम में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लगे उस पे स्टेबल होने में, तो उनको कोई मसला ना हो, आपकी फैमिली को, आपको भी कोई मसला ना हो। तो इसीलिए या तो आपके पास इतनी सेविंग होनी चाहिए, या दोनों काम को एक साथ कीजिए। नए काम में जाइए, लेकिन पहले वाले काम को क्विट मत कीजिए तब तक जब तक नए काम में आपको कामयाबी ना मिले। इससे क्या होगा कि आपकी नाकामी के चांसेस कम होते चले, या नए प्रोफेशन में आप नाकाम भी हो गए तो पहले वाले का काम चलेगा, या आपके पास इतनी सेविंग होगी कि आपको 3 महीने 6 महीने भी लग गए नए काम में स्टेबल होने में, तो आपके लिए नुकसान का बायस नहीं होगा। आपकी फैमिली और आपको पे कोई कुछ भी उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। सेकंड चीज़ जो है कि नए काम जब भी आपने स्टार्ट किया उसकी मुखालफत होती है। अब आप ये देखना है कि मुखालफत किसने की और उसे कितनी इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ की जिसने मुखालफत की। अब बाज़ औक़ात कोई फैमिली में कह देता है कि मुझे जी लंदन जाना है, मसलन मुझे वहाँ जाके जॉब ढूंढनी है, पैसा कमाना है। अब फैमिली के बाकी लोग कभी लंदन गए ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि वहाँ जॉब कैसे मिलती है, वहाँ जाने का क्या प्रोसेस है, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन हमें मसला यह है कि हमें पता कुछ नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि दूसरों के लिए हम एक्सपर्ट बन जाते हैं उनको बताने के लिए। उनको बताने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, तो तुम ऐसे जाओ, या तुम यहाँ जाओ, या तुम नुकसान हो जाएगा, और वहाँ ये हो जाता है वो हो जाता है। हाँ, होते हैं हाथ से नुकसान, लेकिन आप जब किसी की मुखालफत में जाएं तो उसकी इन्फॉर्मेशन लें। पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस काम की आपने मुखालफत की उसकी क्यों की, या उसकी आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आपको नहीं है, उसके बाद भी आपने ऐसे लोग जो आपके मुखालिफ होते हैं जिनको खुद कुछ नहीं पता होता उस चीज़ का, कुछ भी नहीं, कख की नॉलेज नहीं होती उनको, लेकिन वो आपको बताने आ जाते हैं कि देखो ऐसा नहीं, ऐसा करो, तुम तो यहाँ गलत हो, तुम्हें तो ये आता ही नहीं, या तुमसे ये होगा ही नहीं। तो ऐसे लोगों की बिल्कुल मत सुने। मुखालफत होती है चीज़ों की, चाहे आप कुछ भी बन जाएं, आप आसमान से भी होके आ जाएं तो भी लोग आपके मुखालिफ होंगे।
तो लेकिन यह है कि आपने देखना है कि मुखालफत की किसने और की, उसको दिल पे आप तब लेंगे जब आपको पता होगा कि वो किसने की है। थर्ड चीज, जैसे कि मैंने पहले कहा कि पहले वाले काम को ख़त्म मत कीजिए सेकंड काम के लिए। जब आपने पहले वाले काम को बिल्कुल फिनिश किया एंड सेकंड नया काम स्टार्ट किया या नई चीज़ में गए तो आपके लिए मुश्किलात ज़्यादा हो सकती हैं। तो कोशिश कीजिए कि पहले वाले काम को साथ कंटिन्यू कीजिए, साथ नहीं हो सकता तो इतनी उस काम से सेविंग कीजिए कि जब आप नए काम में जाएं उसमें 2 महीने 3 महीने 6 महीने आपको लग जाए उसके सेटल होने में, तो आपके पास इतना पैसा हो कि आपको कोई टेंशन ना हो कि अब क्या होगा। चौथी चीज, जब आप किसी भी नए काम में जाइए उसकी फुल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उस काम में कितना फ़ायदा हो सकता है, प्लस माइनस बनाइए, प्लस बनाइए माइनस बनाइए। हाँ, अपने पास अपने पेज पे अपने किसी कॉपी पे लिखिए उनको, कि नोट्स बनाइए कि आप लिखिए कि प्लस कितने हैं इस काम में, माइनस कितने हैं, कहाँ नुकसान हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं, कहाँ फ़ायदे हो सकते हैं कितने हो सकते हैं। इससे आपको खुद को भी अंदाज़ा होगा कि आप जो करने वाले हैं उसमें कितना फ़ायदा या कितना नुकसान है, या नुकसान किस हद तक आ सकता है, या आया तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद भी आप उस काम में गए तो आपको पहले से अंदाज़ा होगा कुछ नुकसान का। आपको शौक नहीं लगेगा कि ये क्या हो गया, मैंने तो सोचा था कि 100% कामयाब हो जाऊँगा। तब आपको 50% भी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पहले से प्लस माइनस बनाएंगे तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा उन चीज़ों का। पांचवी और लास्ट चीज़, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत लगे। जितनी एक्सपेक्टेशन लगाएंगे उतना ही आप जल्दी तकलीफ उठाएंगे। तो किसी भी नए काम में जाने से पहले ये सोचिए कि नुकसान फ़ायदा 50-50 है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस चीज़ को दिल पे नहीं लूँगा, दिमाग पे नहीं लूँगा। मैं अपने 100% अपना काम मैंने सही किया है या मैं दूँगा अपना 100%, उसके बाद जो भी नतीजा आए मुझे कबूल होगा। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।